नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं था, मैं बच्ची थी, हम क्या बता सकते हैं। उनकी उम्र क्या थी उस टाइम? वो 19-20 साल का था। जी। फिर क्या हुआ? वही सिंदूर डाल के और ज़बरदस्ती मेरे साथ फिजिकल अटेंड किए। तो फिर हमने घर पे आई रोते हुए, वैसे ही आई घर पे। मम्मी मेरी हालत देखी तो मम्मी गुस्सा भी हुई थी। उसके बाद बोली थी उसके पापा को फ़ोन लगाओ। तो उसके पापा सुनील सिंह हैं, तो उनको मैंने फ़ोन लगाई। तो हमारी मम्मी उससे बात करके सारी मैटर उनको बताई कि ऐसा ऐसा आपका लड़का करके चला गया है। मान ले मेरी तो बच्ची, वो लड़की बच्ची थी, पर वो तो बड़ा था ना, ड्यूटी कर रहा है, 1 साल उसका ड्यूटी करके मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। मतलब मेंटली और फिजिकली हमेशा टॉर्चर करते रहते थे। गाली गलौज करती थी। जब होता था उसकी माँ, उसकी बहन फ़ोन करके गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगती थी कि पटना में कोटा खोल के बैठी है। मतलब पूरे परिवार वाले गाली देते थे? हाँ हाँ, फ़ोन कर करके। उसकी 2 बहन है, श्वेता और स्वाति, वो दोनों, अभी वो दोनों की शादी नहीं हुई थी, 2019 के बात है। तो फ़ोन करके गाली देती थी, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में चली गई और मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। नवंबर का टाइम है 2019 कि अब इसकी शादी करवाओ। इसी के बीच में मतलब पति पत्नी की तरह रहते थे, तो अब पति ही हुए वो, जिसके कारण मार्च 2023 में उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी मैं। अच्छा, बच्चे की माँ भी बनने वाली थी? जी, मार्च 2023 की बात है ये। तो 1-2 महीना का बेबी था मेरा। उसकी फैमिली और वो लोग मतलब इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करके आश्वासन भी दिए थे कि हम शादी करेंगे। अभी के लिए इज्जत की बात है, अपने फैमिली में मत बताना किसी को। तो मैं अपने घर में किसी को नहीं बताई थी। बस उसकी इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो जाता है और किस तरह मैनेज करती है, फिर अपने घर वालों को कैसे मोटिवेट करती हैं और खुलासा कैसे करती हैं? और इस वक्त उपस्थिति हमारी जनपद बलिया में है और बताते चलूँ कि जनपद बलिया यानी बागी बलिया है, फेफना विधानसभा है और ये कपूरी गांव है। मामला है कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि मेरे फ्रेम में एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि कहीं ना कहीं इनके साथ प्रेम प्रसंग का मामला है। क्या कुछ इनके साथ हुआ है जो कि न्यायालय का चक्कर काटना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आन मान इनकी शान जो कि एक बन गई है पहचान। और देखा जाए तो अपने शान शौकत के लिए ये अपना जिससे इन्होंने जिनका चक्कर चल रहा था या मोहब्बत जिससे चल रहा था उनके साथ ये शादी भी करना चाहती, लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं किस तरह का दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है कि इनको न्यायालय जाना पड़ा। आइए इन्हीं की जुबानी हम जानते हैं और पूछने का प्रयास करेंगे कब से इनका ये सिस्टम और कारवा चल रहा था। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनीता सिंह। क्या कुछ मामला था कि जो इस तरह का काफ़ी देखने को मिला सोशल मीडिया पे भी और आप थाने से न्यायालय भेजा पहुंची? मैं 2012 की बात है, उस टाइम 9th क्लास में पढ़ती थी, इस्लामिया स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज फेफना में। उसी स्कूल में एक लड़का भी पढ़ता था जिसका नाम था ध्रुव सिंह। उसके पिता का नाम था सुनील सिंह। तो हम लोग काफ़ी दोनों एक दूसरे को जानते थे। उसी टाइम से हमारा मैटर चला, लगभग 13-14 साल से हम दोनों का मैटर चल रहा था। हम लोग शादी भी करने वाले थे। फिक्स्ड हमारी शादी अप्रॉक्स फिक्स्ड ही थी। लेकिन लड़के का शादी ये 2016 में उसकी सिलेक्शन हो गई इंडियन नेवी में। तो अ, उसके बाद से 2017 में वो आया था हमारे घर से थोड़े ही डिस्टेंस पे, मेरा डेरा है गेस्ट हाउस, वहाँ पे वो आया था। और मेरे सबसे सबसे पहले मुलाकात कैसे होती है आपकी उस लड़के से फर्स्ट टाइम? इस्लामिया स्कूल से ही हम दोनों जानते थे एक दूसरे को। उस टाइम में हम 9th क्लास में थे, वो 10th क्लास में, तभी से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। हमारी बात भी होती थी फ़ोन पे हमेशा। उस टाइम जैसे सिलेक्शन के बाद 2017 में उसने ट्रेनिंग ख़त्म करके आया था, तो हमारे डेरा पे आया था। तो वहाँ पे उसने फ़िज़िकल के लिए मुझे अटेम्प्ट करने के लिए प्रेशर देने लगा। तो हम बोले थे कि उस टाइम मैं अभी बच्ची थी, लगभग मैं 17 साल की थी 2017 में। तो मैंने उसको मना किया कि जो भी होगा, वैसे भी हमारी शादी के बाद चली रही है, अब जो भी होगा शादी के बाद होगा। तो उसने बोलने लगा कि नहीं देखो, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर मैं किसी और लड़की के पास जाता हूँ तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? तो मैं बोली थी कि नहीं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। तो उसने ज़बरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर डाल के। अच्छा, सिंदूर भी डाल दिया मांग में? जी। उस टाइम वो आपके सहमति थी या बगैर सहमति के? नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं था, मैं बच्ची थी, हम क्या बता सकते हैं। उनकी उम्र क्या थी उस टाइम? वो 19-20 साल का था। जी। फिर क्या हुआ? वही सिंदूर डाल के और ज़बरदस्ती मेरे साथ फिजिकल अटेंड किए। तो फिर हमने घर पे आई रोते हुए, वैसे ही आई घर पे। मम्मी मेरी हालत देखी तो मम्मी गुस्सा भी हुई थी। उसके बाद बोली थी उसके पापा को फ़ोन लगाओ। तो उसके पापा सुनील सिंह हैं, तो उनको मैंने फ़ोन लगाई। तो हमारी मम्मी उससे बात करके सारी मैटर उनको बताई कि ऐसा ऐसा आपका लड़का करके चला गया है। मान ले मेरी तो बच्ची, वो लड़की बच्ची थी, पर वो तो बड़ा था ना, ड्यूटी कर रहा है, 1 साल उसका ड्यूटी किए हो गया, और वो ऐसे कैसे कर सकता है। सर्विस में कब लगे हो? 2016 में उसका कौन सा हुआ विभाग? था, इंडियन नेवी में। तो वो बोला कि ठीक है, अब तो दोनों गलती कर ही दिए हैं, तो ऐसा हुआ कि जब दोनों बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों की शादी करवा दीजिए, अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। उसकी पूरी फैमिली शादी के लिए रेडी थी, हमारे भी पूरे फैमिली शादी के लिए रेडी थे।
और पूरे हमारे रिलेटिव वगैरह, मेरे भाई, पापा, भाभी, वो भी सबसे घर में वो बात होती थी। उसके घर पे भी हम 2-3 बार गए हैं, वो हमेशा हमारे घर पे आते रहते थे। तो ऐसे ही हमारी बात चल रही थी। 2019 से अब उन लोगों का माइंड चेंज होने लगा। उसकी माँ मंजू सिंह, उसकी 2 बहन है श्वेता और स्वाति, उसके पापा वगैरह अब मुझे फ़ोन करके मेंटली मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। मतलब मेंटली और फिजिकली हमेशा टॉर्चर करते रहते थे। गाली गलौज करती थी। जब होता था उसकी माँ, उसकी बहन फ़ोन करके गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगती थी कि पटना में कोटा खोल के बैठी है। मतलब पूरे परिवार वाले गाली देते थे? हाँ हाँ, फ़ोन कर करके। उसकी 2 बहन है श्वेता और स्वाति, वो दोनों, अभी वो दोनों की शादी नहीं हुई थी, 2019 की बात है। तो फ़ोन करके गाली देती थी, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में चली गई और मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। नवंबर की टाइम है 2019 की। तो वहाँ मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। मेरा भाई पीएमसीएच हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट कराया था। मैं वहाँ पे जैसे होश मेरा नहीं आया, तबीयत ज़्यादा ख़राब था, तो वहाँ से वो लोग रिफ़र कर दिया। तो फिर मेरा भाई वहाँ से गाड़ी करके और घर पे लाया। फिर यहाँ से दूसरे दिन हम लोग गए फातिमा हॉस्पिटल में, वहाँ पे एडमिट हो गई। वहाँ से ट्रीटमेंट चला। अभी भी मेरे पास पूरा मेडिकल रिपोर्ट है, पूरा बॉडी का स्कैन हुआ, सीटी स्कैन, एक्सरे, पता नहीं कौन कौन सा सारा कुछ हुआ। उसके बाद से ट्रीटमेंट चलने लगा। 2020-21 तक लड़का ठीक था, वो शादी करने के लिए भी रेडी था। लेकिन उसके माँ बाप और 2 बहन जो थी, अब वो उसको फिजिकली मेंटली टॉर्चर करने लगी कि इस लड़की से, मतलब मुझसे शादी ना करने के लिए अब वो लोग अपना माइंड चेंज कर लिया था। 2023 में लड़के की शादी तय हुई थी, 24 में फरवरी 28 फरवरी 2024 की उसकी सगाई थी। यहीं नेता है, कोई नेता के लड़की से, चांदपुर के रहने वाले हैं, उसी के लड़की से उसकी शादी तय हुई थी। दहेज उसको बढ़िया मिल रहा था, 30-35 लाख उसको दहेज मिला था। लड़की बैंक में कैशियर थी। तो उन लोगों को अब दहेज दिखने लगा, पैसा दिखने लगा, लड़की जॉब वर्क कर रही थी वो दिखने लगा, और बुलेट वगैरह जो भी सामान मिला था अब पैसा दिखने लगा। अब लड़का भी पूरी तरीके से बदल गया। ठीक है, दिसंबर के टाइम में हमारे फैमिली से गए थे, पापा भैया वैया भी गए थे। उसकी बहन की एक शादी हो गई थी। जब भी हम उसको शादी के लिए प्रेशर देती रहती थी तो बोलता था कि मेरी 2 बहन हैं, उससे शादी हो जाएगी, उनकी शादी हो जाएगी तभी मैं शादी करूँगा, क्योंकि मैं ही घर में सबसे बड़ा हूँ। तो उसकी एक बहन की शादी फरवरी 2023 में हुई थी और एक की शादी दिसंबर 2023 में हो गई थी। अब हमारे फैमिली गए कि अब इसकी शादी करवाओ। इसी के बीच में मतलब अब पति पत्नी की तरह रहते थे, तो अब पति ही हुए वो, जिसके कारण मार्च 2023 में उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी मैं। अच्छा, बच्चे की माँ भी बनने वाली थी आप? जी, मार्च 2023 की बात है ये। तो 1-2 महीने का बेबी था मेरा। उसके फैमिली और वो लोग मतलब इमोशनली मुझे ब्लैकमेल करके आश्वासन भी दिए थे कि हम शादी करेंगे, अभी के लिए इज्जत की बात है, अपने फैमिली में मत बताना किसी को। तो मैं अपने घर में किसी को नहीं बताई थी, बस उसकी। इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो जाता है और किस तरह मैनेज करती है, फिर अपने घर वालों को कैसे मोटिवेट करती हैं और खुलासा कैसे होता है? मैं अपने घर में किसी को नहीं बताई हूँ। अब केस के बाद ही मेरे फैमिली में सबको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। वो केस के बाद पता चला, इससे पहले हम नहीं बताए थे, क्योंकि वो बोला था कि क्या चाहती हो कि तुम्हारे पति की बेइज्जती हो जाए, हम शादी के लिए रेडी है ना, और वैसे तो तुम मेरी पत्नी ही हो, शादी हो ही गया ना हमारी, तुम तो मेरी पत्नी ही हो। अब बस समाज को दिखाने के लिए एक शादी करना है ना, बस आना है और 10 लोगों को लेके आऊँगा और लेके बस चलूँगा, यही चीज़ है। मेन शादी तो हम तुमसे कर ही लिए हैं ना। तो उसने किया, और वो भी मेरे बिना जानकारी में उसने मुझे दवा खिलाया था। अच्छा, मेरा तबीयत ख़राब, ब्लैकमेल तरीके से? जी ब्लैकमेल तरीके से, प्लस मेरा तबीयत ख़राब था, बोला कि ये तबीयत ख़राब का, मैं बोली थी तबीयत ख़राब है तो मुझे ले आके तबीयत ख़राब का दवा दे रहा, बुखार उखार पूरा हुआ था मुझे, ले आके दवा दे दिया। एक दवा एक दिन दिया, फिर सेकेंड डे दूसरे दिन सुबह शाम करके दवा दिया, और जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ मुझे छोड़ के भाग गया था, मोबाइल वोबाइल पूरा बंद कर दिया। ये अप्रैल की बात है, 27-28 अप्रैल की बात है। उस टाइम मुझे दवा दे के और भाग गया। उस टाइम के जाने के बाद पूरा मोबाइल वोबाइल बंद कर लिया। और फिर जैसे करती थी अपने दोस्त के नंबर से उसको फ़ोन करती थी, फ्रेंड उन के नंबर से फ़ोन करती थी, उठा लेता था, जैसे मेरा आवाज़ सुनता था काट के उन लोगों को नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता था। मुझे भी हर सोशल मीडिया पे वो ब्लॉक कर दिया था। तो गूगल पे एक आता है, उस पर हम उसको मैसेज वगैरह करके बताती रहती थी, फिर भी वो ना कॉल करता था ना मैसेज करता था। तो कैसे भी कटती रही। और इतना जब तबीयत ख़राब हुआ तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो नीट की तैयारी करती थी, अभी वो कोटा में उसकी ड्यूटी लगी है, तो उसने मेरी बहुत हेल्प की। अब ला के वही मुझे ठीक हो की। फिर भी हम अपने फैमिली को कुछ नहीं बताए थे, इतना इसमें मेरी गलती है। अगर हम अपने फैमिली को बता दिए होते उस टाइम, तो मेरी फैमिली उसी टाइम उसी सिचुएशन में ले जाकर उसके घर रख देती। लेकिन मैं उसके बाद में आ गई। हम बोली कि चलो वही ना पति है, शादी करके मुझे ले ही जाएगा ना।
और नहीं बताई। लेकिन जब इतना अत कर दिया और हमारी फैमिली गई उसके घर पे कि अब ला के रखिए, बेटी की शादी हो ही रही है, 12 दिसंबर की उसकी शादी है। हमारी फैमिली जाके बोली कि ला के रखो, तो अब वहाँ से बदतमीजी करने लगा। कौन लड़की, कौन अनीता सिंह, हम तो किसी अनीता सिंह को नहीं जानते, कैसी शादी, हम लोग कोई शादी जानते, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। और सही बात है, 2017 में मैं BA सेकेंड ईयर पर पढ़ती थी, हमारे पास कोई फ़ोन वोन नहीं था, कोई टच वच फ़ोन मैं नहीं यूज़ करती थी। एक ठो घर पे नोकिया का इतनी छोटी फ़ोन था, तो उस टाइम का मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन ध्रुव के फ़ोन में पूरा शादी का फ़ोटो था। शादी का फोटो उनके मतलब मोबाइल में है, आपके पास कुछ है प्रूफ प्रमाण से जो शादी हुआ था उन्हीं के पास है? 2017 का प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसे जब वो रूम वूम पे आते थे, तो जैसे करवा चौथ वगैरह मैं की थी। उस समय का फोटो है? हाँ, तो उस टाइम का सिंदूर के साथ करवा चौथ भी करती थी आप? जी, तो 1-2 फ़ोटो है मेरे पास सिंदूर वाला, और बाकी इस तरह से बिना सिंदूर का तो बहुत फ़ोटो है हमारे पास। हाँ। देखिए मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है और देख सकते हैं कि जो मेरे फ्रेम में जिस लड़की से मेरी बातें हो रही है, इनके साथ 2017 से, और ये अभी तक समझ सकते हैं आज कौन सी तारीख है, अब तक ले कहीं ना कहीं इन बीच में हंसी मजाक या फिर मोहब्बत प्रसंग जो भी रहा हमसफ़र, इस तरह का कारवा चलता रहा। लेकिन इन्होंने